Hello kids. Now this is the last topic of this chapter, that is how to protect forest, because in the previous video we have discussed about the deforestation, that what are the causes of deforestation, what are the effects of deforestation, right? We have discussed about all these things, and due to the effects of deforestation, obviously we all are thinking about the forest areas, because many plants and animals live in the forest and obviously they are disappearing so fast. बहुत जल्दी ऐसा हो रहा है कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं, हमारे प्लांट्स भी डिसअपियर होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड देयर लाइफ इज अंडर थ्रेट. So we have to do something for the forest, we have to do something for the animals that are completely dependent on the forest and the plants which are totally dependent on the forest. So we have to do something for that. So what can we do, we'll discuss in this video. So for the protection of the forest, there is a act which was passed by the Indian Parliament. Indian Parliament होता है जहाँ पर हर तरह के डिसीजंस को लिया जाता है, यानी कि इंडिया के हमें किसी भी तरह का डिसीजन अगर हमें लेना है तो वो पार्लियामेंट के अंडर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा और अदर मिनिस्टर्स होते हैं, दे टुक अ डिसीजन अंडर द इंडियन पार्लियामेंट. तो वहाँ पर उस टाइम पर हमारा जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा प्रोटेक्शन चाहिए था हमें, उस टाइम पर 1980 अभी रिसेंटली इट इज़ 2020, बट 1980 में ही हमारे पास एक एक्ट पास किया गया था, एंड दैट एक्ट was given a name, that is फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. इसका नाम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रखा गया था, जो कि पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू 1980 में. इस कंजर्वेशन एक्ट के अंडर क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि no one will cut the trees. If anyone will cut out the trees from the forest, then he or she will get punished. कि किसी ने भी अगर किसी तरह का पेड़ काटा तो उसको किसी न किसी तरह की पनिशमेंट दी जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, किसी न किसी तरह का उनको कोई भी पनिशमेंट का तरीका वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कहा गया था. इसके अलावा इसके अंदर ये कहा गया था कि बहुत सारे इंडिया के जो एरियाज़ थे, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क्स एंड द सेंचुरीज़. अब नाउ व्हाट इज़ नेशनल पार्क्स, व्हाट आर सेंचुरीज़, दैट विल डिस्कस. नाउ व्हाट इज़ नेशनल पार्क्स एंड व्हाट इज़ सेंचुरी, हमें ये इसके बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया था नेशनल पार्क्स को, सेंचुरीज़ को. नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? इट इज़ अ रिजर्व लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ऑन बाय द नेशनल गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज़ सेंचुरी? इट इज़ अ रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग. नेशनल पार्क का मतलब होता है ये एक ऐसा लैंड डिक्लेयर किया गया था जो नेशनल गवर्नमेंट के अंडर है, कि जो भी किसी भी तरह का काम किया जाएगा वो नेशनल गवर्नमेंट करेगी. ह्यूमन बीइंग कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट की परमिशन अलाउड नहीं होगी. एंड सेंचुरी क्या है? एक रिजर्व्ड एरिया होता है जिसमें बर्ड्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पर किसी तरह की हंटिंग ना हो, यानी कि वहाँ पर उसमें नेशनल गवर्नमेंट के अंडर ही होती है ये सेंचुरी भी हमारे पास, लेकिन उसमें किसी तरह की हंटिंग ना हो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. लेकिन ये नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं. दूसरे डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा क्या होते हैं ये. नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड अंडर द नेशनल पार्क. जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता. और सेंचुरी क्या होते हैं? जिसमें लिमिटेड एक्टिविटीज़ को परमिट किया जाता है, ताकि कोई भी एक्टिविटी, अगर हम किसी और तरह की हंटिंग कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें भी लिमिटेड, कि आप लोग ज़ू में जैसे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग सिर्फ उनको देख सकते हैं, एनिमल्स को जो केज में हमारे पास बंद होते हैं, लॉकडाउन होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग और अदर एक्टिविटीज़ कर नहीं सकते हैं. लिमिटेड एक्टिविटीज़ पे ही वहाँ पर हमें प्रोविज़न मिला होता है कि हम लोग उस काम को कर सकें.
नेक्स्ट द लास्ट थर्ड डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इज इट रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देती है नेशनल पार्क को, एंड सेंचुरी में लेस फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है लेकिन इन नेशनल पार्क्स के अंदर ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द सेंचुरी. In this slide some important points should be noted because these are the important point according to the examination point of view. So you should know about all these things, some important topics. That is, the first one is Gir National Park is in Gujarat where the Asiatic lions are protected. गिर नेशनल पार्क गुजरात में है जहाँ पर एशियाटिक लॉयंस को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है. भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया. हमारे पास राजस्थान में कौन सी बर्ड सेंचुरी है? भरतपुर. और वो जो हमारे पास सेंचुरी है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी में आता है. अदर नेशनल पार्क्स के अगर हम नाम लिखें तो दे आर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड नैनीताल में है, और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है ये. तो देर आर सो मैनी नेशनल पार्क्स बट यू शुड नो अबाउट दीज टू. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नोट डाउन. द नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब है कि किस तरह से हम लोग अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरह से अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. क्योंकि अगर हम लोग पेड़ों को काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो हमें पेड़ों को बचाना है, हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना है. तो हाउ वी कैन कंजर्व आवर फॉरेस्ट, तो दैट इज़ अ मेन टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. नीड फॉर द कंजर्वेशन दैट वी हैव डिस्कस कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें कंजर्वेशन की नीड हुई है. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ पिक्चराइज्ड. फर्स्ट पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लंग्स की शेप में हमारे पास ट्रीज़ बनाए हुए हैं. ट्रीज़ हैं दोनों केसेस में, हमारे पास दोनों लंग्स में, लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों लंग्स में हमारे पास ट्रीज़ ऑब्जर्व हो रहे हैं. एंड इन द गिवन सेकेंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ट्रीज़ जो हैं दे आर नॉट कंप्लीट. दोनों लंग्स के अंदर हमारे पास हाफ पोर्शन में से जो है वो ट्रीज़ को हटा दिया गया है. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये जो डिफॉरेस्टेशन एरिया है वो अगर होता है तो उसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट जो है वो कंज़र्व नहीं हो पा रहा है. तो देयर इज़ अ नीड फॉर कंजर्वेशन. डिफॉरेस्टेशन ना हो उसके लिए हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा अपने फॉरेस्ट को. व्हाट वी कैन डू फॉर दैट विल टेल यू. How to do forest conservation? The first point is by spreading awareness. Awareness spreading मतलब कि a number of organizations are spreading awareness about the importance of forest and trees through the printed as well as electronic media. जैसे हम लोग पोस्टर्स बनाकर लगा सकते हैं कि पेड़ों को मत काटो, नहीं करना चाहिए, या हम लोग इनैक्ट करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हमें इस तरह से डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए. और भी बहुत तरीके होते हैं, पैम्पलेट्स लगवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम लोग अवेयर कर सकते हैं दैट डू फॉरेस्ट कंजर्वेशन. नाउ द सेकेंड इज़ मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, लेकिन हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का. अगर हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके बदले और नए ट्रीज़ ज़रूर लगाने चाहिए. इफ़ यू आर यूजिंग कटिंग डाउन द ट्रीज़ फॉर द लॉगिंग ऑफ वुड्स देन ऑब्वियसली जस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. अगर उस तरह से आपने पेड़ काटा है तो उसकी जगह आप दूसरा पेड़ लगाइए. अदरवाइज जस्ट यूज़ मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. नाउ द थर्ड वन इज़ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल वन महोत्सव. वन महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो मनाया जाता है दैट इज़ बेसिकली सेलिब्रेटिंग बाय द फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एज अ फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी. So this festival is celebrated in many parts of India as one mahotsav. क्योंकि इस त्यौहार के अंदर हमें क्या कहा जाता है कि planting more and more trees. इस त्यौहार को मनाया ही इसलिए जाता है ताकि हर स्कूल में इसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगा सकते हैं, कैसे ग्रो अप कर सकते हैं. Fourth is increase forest area by afforestation. Afforestation is planting up of trees.
राइट। तो इंक्रीज़ करें आप लोग फॉरेस्ट एरिया को प्लांट करके, ट्रीज़ को प्लांटेड। नेक्स्ट फिफ्थ इज़ प्लांटेड ट्रीज़ ऑन द वेस्टेड लैंड लाइंग आइडल। जो भी हमारे पास बेकार खाली जगह पड़ी है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, प्लांट करने चाहिए ट्रीज़। खाली जगह ऐसे ही बंजर नहीं होनी चाहिए हमारे पास जिसको हम वेस्ट छोड़ दें। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई वेस्ट एरिया है तो वहाँ पर यू शुड प्लांट मोर ट्रीज़। लास्ट इज़ कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर। आग हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि नेचुरली भी हो सकती है और वो ह्यूमन की वजह से भी हो सकती है। तो अगर वो ह्यूमन की वजह से, हम लोग अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से या कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए अगर हम लोग फॉरेस्ट फायर कर रहे हैं, देन इट इज़ रॉन्ग। सो यू जस्ट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट fire. These are the points, and there are so many other points we can do efforts for the forest conservation. वन महोत्सव, सी हेयर इन दिस पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो पेड़ लगा रहे हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर दे आर प्लांटिंग सम ट्रीज़, राइट। वहाँ पर एक वन महोत्सव का मतलब होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब प्लांट करेंगे एक एक ट्री। और सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इनैक्ट किया हुआ है, बच्चों ने एक रोल प्ले किया है जिसमें ये उन्होंने बताया है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप करना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। So One Mahotsav is basically it is a program launched by the Indian government to increase the number of trees in our country। बताया यही कि ज़्यादा पेड़ लगाइए, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हमारे कंट्री में बढ़ने चाहिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वन महोत्सव के नाम से। एंड द फेस्टिवल इन मेनी schools also celebrate this festival for planting trees. This way they contribute towards making the earth green.